बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है पीछे वाले टॉपिक से। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे इन द केस ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। इससे पहले आपने वेक्टर एनालिसिस में अपने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, तो हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर पॉइंट कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से होता है। इससे पहले मैं वेक्टर और कार्टेशियन दोनों को मिक्सअप करूँगी और आपके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, देन यही वाली इक्वेशन एट द एंड हम ड्राइव करके लेकर आएंगे। यहाँ पे थोड़ा कम एक्सप्लेन है, हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइव करके एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस में जब हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी कार्टेशियन सिस्टम में, तो देखिए कार्टेशियन सिस्टम है या आपके पास 3D सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस, देन आपके पास यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हमने आर कह दिया, आर वेक्टर, जिसके आपके पास पॉइंट्स होंगे एक्स वाई जेड। देन आपके पास एक्स के लॉन्ग उसका एंगल अल्फा, वाई के लॉन्ग बीटा एंड जेड के लॉन्ग गैमा होगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास वेक्टर एनालिसिस में हमने इसके 3D सिस्टम को पढ़ा। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन एंगल्स हैं वो अल्फा बीटा गैमा होते थे। अब डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो कोसाइंस मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा होगा, और उसका जो सम ऑफ होगा या आप उसको कह सकते हैं कि आप उसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, वो आपके पास सारे कोसाइंस के एंगल का सम आपके पास 1 के इक्वल होता था। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 होता था। इसके बाद यहाँ पे एक्स वाई जेड तो हमारे पास ये हो गए 3D प्लेन, देन आपके पास अल्फा बीटा गैमा उसके एंगल्स हो गए हैं। कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे अलोंग, जिसको हमने आर वेक्टर कह दिया है, एंड देन इसके जो पॉइंट्स है वो एक्स वाई जेड होंगे। अब यहाँ पे मेन एक और बात थी, यहाँ पे इसके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे। अब x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आई हेड, y के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होगा वो j हेड, और z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता था वो होता था k हेड। अब यहाँ पे वही बात लिखी है, आर आपके पास बेसिकली क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पड़ा है वो अलोंग एक्स वाई जेड है। हमने उसको एक्स आई वाई जे जेड के कह दिया क्योंकि एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई हेड, y के लॉन्ग j एंड z के लॉन्ग k। अब आप यहाँ पे x की वैल्यूज यहाँ पे ड्राइव कर लेते थे, जिसको आप कहते थे r cos अल्फा आपके पास x के इक्वल होता था, y आपके पास r cos बीटा एंड z आपके पास r cos गैमा के इक्वल, क्योंकि आपके पास x के लॉन्ग अल्फा एंगल, y के बीटा एंड z के लॉन्ग गैमा एंगल होता था। यहाँ पे आप r का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ फिर आपके पास cos अल्फा भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो x ओवर r, x को r cos अल्फा के इक्वल रख दें तो आपके पास cos अल्फा की वैल्यू x ओवर r, y को r cos बीटा के इक्वल रखते हैं तो y ओवर r cos बीटा एंड देन z ओवर r cos गैमा की वैल्यू आ जाएगी। ये था वेक्टर एनालिसिस में हम अपने 3D प्लेन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एक और बात, यहाँ पे जब आप अपने वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स का सेम का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो वो 1 आता था। इन द केस ऑफ आपके पास जब डिफरेंट होता था तो आपके पास सारे वैल्यूज आई जे जे के आई आपके पास 0 के इक्वल होते हैं जब आपके पास डिफरेंट होता है। अब हम टेंसर में देखेंगे कि हम इसी प्लेन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हमने जब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी तो वहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक गिवन था कि आपके पास आपने ट्रांसफॉर्मेशन की थी तो आपके पास जो न्यू पॉइंट्स बने थे, इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन की अगर हम एग्जांपल ले लें तो आपके जो न्यू पॉइंट्स बने थे हमने उसको पी प्राइम क्यू प्राइम आर प्राइम एस प्राइम कहा था। इन सिमिलर वे जब आप टेंसर में आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वही बात यहाँ पे भी होगी कि आपके पास एक 3D प्लेन है, यहाँ पर हमारे पास अगर हम वेक्टर में एक्स वाई जेड प्लेन पॉइंट्स लेते थे तो यहाँ पे आपने जो पॉइंट्स लेने हैं वो x1 x2 और x3 लेने हैं, ये उसका ओरिजिन होगा। देन ये आपके पास एक पोजीशन वेक्टर पड़ा हुआ है। अब हमने x1 x2 x3 पॉइंट लेने हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसके जो एंगल लेते थे वो अल्फा बीटा गैमा लेते थे तो यहाँ पे हम हमारे पास x1 के अलोंग अल्फा 1 एंगल होगा, x2 के अल्फा 2 एंड x3 के अलोंग अल्फा 3 एंगल होगा। इन सिमिलर वे यहाँ पे हम डायरेक्शन को साइंस cos अल्फा cos बीटा cos गैमा लेते थे क्योंकि हमारे पास एंगल अल्फा बीटा गैमा थे, डायरेक्शन एंगल। अब हमारे पास डायरेक्शन एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमने ले लिए हैं, क्योंकि आप टेंसर में बात करें इसकी तो आपके पास एंगल भी cos अल्फा 1 cos डायरेक्शन को साइंस भी cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 cos अल्फा 3 होंगे। यहाँ पे जब हम जैसे कि सम ऑफ करते थे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आती है। सिमिलर वे टेंसर में भी सेम वही चीज़ें हैं लेकिन डिफरेंट, आप कह सकते हैं डिफरेंट कैपिटलाइजेशन में है, डिफरेंट
डिफरेंट सिस्टम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेम वही एंगल्स हैं लेकिन हमने नेम चेंज कर दिए हैं उनके। देन उसको सम ऑफ किया, यहाँ पे भी आपके पास टेंसर में उसका सम ऑफ 1 बनेगा। एंड देन यूनिट वेक्टर्स आपके पास क्या थे? यूनिट वेक्टर आपके पास कार्टेशियन सिस्टम में एक्स का यूनिट वेक्टर आई, वाई का जे एंड के का जेड का के होता था। लेकिन अगर आप टेंसर में इसके यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो आपके पास अल्फा 1 का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा E1 हेड, देन अल्फा 2 का E2 हेड एंड अल्फा 3 का E3 हेड होगा। आप देखें cos स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर अल्फा 2, cos स्क्वायर अल्फा 3, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा 1 को आप L1 कह लें, इसको L2, इसको L3 कह लें और ये इसका सबका स्क्वायर सम ऑफ इक्वल टू 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स भी हो गए हैं अलोंग द एक्सिस। अब आप इसको लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे कि हम लास्ट पे आर इक्वेशन लिखते थे जो हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पड़ा होता था एक्स वाई जेड के अलोंग, लेकिन यहाँ पे हम x1 x2 x3 ले रहे हैं तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा वो x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर E1 E2 E3 है तो x1 E1 x2 E2 x3 E3 होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जैसे कि हम यहाँ पे ये लिखते थे। देन नेक्स्ट है आपके पास, हमने x1 की वैल्यू पुट कर दिया। इन सिमिलर केस हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमने इन द केस ऑफ के सिस्टम पढ़ा है। अभी हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, ये हमारे पास एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पढ़ा है जिसके हमारे पास जो एंगल्स हैं वो अल्फा, हमने सबसे पहले उसका जो 3D प्लेन लिया उसको हमने x1 x2 x3 कहना है, उसके एंगल्स को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहना है, उसके यूनिट वेक्टर्स को E1 E2 E3 लेना है इन द केस ऑफ टेंसर एनालिसिस। अब जब हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है, एक नया ऑब्जेक्ट हमारे पास बन के आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने इस सिस्टम को कहना है के सिस्टम। आप कोई भी सिस्टम कह सकते हैं, हम यहाँ पे के सिस्टम कह रहे हैं। जब आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी है तो जब आपके पास न्यू सिस्टम बनेगा उसको आप कहेंगे के प्राइम सिस्टम। अब के प्राइम सिस्टम में आपके पास सारे 3D प्लेन चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे x1 था तो ये x1 प्राइम, x2 था तो x2 प्राइम, x3 था तो x3 प्राइम और जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है वो भी उसकी पोजीशन भी r प्राइम में चेंज हो जाएगी। देन आपके पास एंगल्स भी चेंज होंगे सिमिलर वे, अल्फा 1 प्राइम, अल्फा 2 प्राइम, अल्फा 3 प्राइम हो जाएंगे। कॉज अल्फा डायरेक्शन को साइंस भी कॉज अल्फा 1 प्राइम, कॉज अल्फा 2 प्राइम, कॉज अल्फा 3 प्राइम हो जाएंगे। यूनिट वेक्टर्स भी चेंज होंगे। यूनिट वेक्टर किस तरह से चेंज होंगे? E1 E हेड 1 प्राइम हो जाएगा। देन सबके पास प्राइम आ गया, के प्राइम सिस्टम में हम चले गए हैं। देन आपके पास उसका पोजीशन वेक्टर में भी वैल्यू चेंज होंगी। अगर हम पहले x1 E1 हेड लिखते थे तो अब हम x1 प्राइम E1 प्राइम E1 हेड प्राइम E1 हेड लिखेंगे, x2 प्राइम E2 लिखेंगे, x3 प्राइम E3 लिखेंगे। ठीक हो गया, प्राइम भी यहाँ पे आएगी इनके साथ। देन उसके बाद आपके पास अब एक और बात, यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन की तो हमारे पास कुछ इस तरह से पॉइंट्स बने हैं। अब हमने क्रोनिकल डेल्टा में देखा था कि जब आपके पास आई और जे इक्वल होते थे, मतलब आपके पास डेल्टा 1 1 होता था तो आपके पास उसकी वैल्यू 1 आती थी। जब आपके पास आई जे इक्वल नहीं थे तो आपके पास वैल्यू 0 आती थी। तो इन सिमिलर वे आपके पास जब ई आई ई जे का अगर आप के सिस्टम में डॉट लेते थे तो आपके पास उसकी वैल्यू सेम उसी तरह से आती थी। और अगर आप उसका के प्राइम सिस्टम में वैल्यू लेते थे तो आपके पास उसी तरह से, अगर दोनों इक्वल है तो 1, अगर इक्वल नहीं है तो 0 आएगा। तो ये हमने थोड़ा सा के से के प्राइम में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है। यही ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट इस सारे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यही चीज़ जो मैंने डिस्कस की वही यहाँ पे बातें लिखी हैं, रीड आउट करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगी तो हमारे पास, लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूँगी। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट को, पोजीशन वेक्टर को आप ए पॉइंट इन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। आप द यूनिट वेक्टर्स क्या होते थे? हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते थे एक्स वाई जेड के अलोंग आई जे के, जो कि मैंने आपको वेक्टर में बताया। अब हम यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे E1 हेड, E2 हेड, E3 हेड। यही बात मैंने यहाँ पे बताई है दूसरी PDF में। अब हम इसको रिप्रेजेंट E1 E2 E3 हैं, हम इसको आई की रिस्पेक्ट से कह सकते हैं इसकी नोटेशन को, तो ई आई हेड कह लें, आई आपका 1 2 3 है। सिमिलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स को हम किस में चेंज कर देते हैं? x1 x2 x3 में इन द केस ऑफ के सिस्टम। आप इसको xi कह सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 x2 x3 हैं और इसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो E1 है, E2 है, E3 है। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो चेंज हो जाएगी। अब यही बात यहाँ पे लिखी है, आप
जब आप इसके यहाँ पे वहाँ पे हमने इसके पोजीशन वेक्टर को r से जो है रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हम इसके पोजीशन वेक्टर को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप वहाँ पे भी अगर आप अपने हैंडआउट्स पे वो बात नोट करते हैं तो आप इसको पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे x हेड से जो है x वेक्टर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास जो नेक्स्ट है एक्स पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होता था, हमारे पास एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल होता था हमारे पास इन द केस ऑफ कार्टेशियन। लेकिन अब हमारे पास टेंसर में पोजीशन वेक्टर एक्स वन और उसका जो यूनिट वेक्टर E1 होगा, x2 और उसका यूनिट वेक्टर E2 होगा, और x3 और उसका यूनिट वेक्टर E3 होगा। और अब आप इसको x1 x2 x3 को xi लिख सकते हैं और E1 E2 E3 को ei लिख सकते हैं। ये थी पॉइंट कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर में हमने इसको इन द केस ऑफ टेंसर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे एक दफ़ा देख लेने दें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है। ओके, हम अपनी इस जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप उस पॉइंट को दोबारा से सुनें, क्योंकि हमारे पास अगले जो नेक्स्ट 4-5 टॉपिक हैं वो इसी के रिलेटेड है। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी देन आपको सिलेंड्रिकल स्फेरिकल वो सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।